हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किले के बारे में जो कि इंडिया में है और वह अपनी काफ़ी रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ के किले के फोर्ट का रहस्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, भानगढ़ का किला अपनी असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये असामान्य घटनाएँ इस किले को रहस्यमय बना देती हैं। भानगढ़ किला का सच क्या है, इसके बारे में प्रमाणित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन घटनाओं में वास्तविकता भानगढ़ किले को उजाड़ होने की कहानी से जुड़ी हुई है। भानगढ़ किला के उजाड़ होने की दो कहानियां हैं। भानगढ़ उजाड़ होने की पहली कहानी योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किला का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी बालूनाथ का था और उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी। किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए थी। महाराजा भगवंत दास ने तो अपना वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधव सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिल के निर्माण के कारण बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उसके श्राप के प्रभाव में यह किला ध्वस्त हो गया। भानगढ़ के उजाड़ होने की दूसरी कहानी रतावती और तांत्रिक सिंधु सवेड़ा की कहानी है। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की रानी रतावती राजा छत्र सिंह की पत्नी थी, जो बहुत रूपवती थी। वह राजा तीतरवड़ा की पुत्री थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी। रानी रतावती रूपवती होने के साथ तंत्र विद्या में पारंगत हुई थी। एक दिन भानगढ़ में चकालू जाने पारंगत सिद्धू नवेड़ा नामक एक तांत्रिक आया और किले के सामने स्थित पहाड़ी पर साधना करने लगा। वहीं से एक दिन रानी दृष्टि रानी रतावती की पड़ी और उसे आसक्त हो गया। यह रानी रतावती को पाना चाहता था, किंतु यह आसान न था। वह भानगढ़ के राजा की विधायिका थी, इसलिए वह अपनी काली तंत्रिका शक्तियों के प्रयोग से रानी को पाने की योजना बनाने लगा। इस कार्य के लिए उसने रानी दासी को अपने साथ मिला लिया। एक दिन जब वह दासी बाजार में रानी रतावती के लिए श्रृंगार को तेल लेने गई, तब तांत्रिक सिंधु सवेड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस पर तेल वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रानी रतावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से रानी रतावती उसकी ओर खींची चली आएंगी, किंतु सिंधु सवेड़ा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि रानी रतावती काले जादू और तंत्र विद्या की ज्ञाता है। रानी रतावती तांत्रिक का उछाल समझ गई और वह तेल की एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सवेड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक की चट्टान अपनी मौत निश्चित दिखी तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उसकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत बाद पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के रहनिवासी मर गए। रानी रता भी बच न सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी न बच सका। कहा जाता है कि इस घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटकती हैं। क्या है भानगढ़ की रहस्यमयी घटनाएं? वर्तमान में भानगढ़ का किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने की चिल्लाने की तेजी आवाज़ आती हैं। कई बार यहाँ कुछ सायों के भी भटकते हुए देखने क्या है भानगढ़ में भूत रहते हैं। लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले में उन लोगों की आत्माएं बसती हैं जिनका कल्याण किया गया है। सूर्यास्त के बाद जो भी यहाँ आया उस कई दिल दिलाने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं के उन्हें बहुत परेशान किया। कई तो जान से हाथ धो बैठे। किले से महिलाओं की चोड़ियों की खनक और उनके रोने की आवाज़ें अक्सर सुनी जाती हैं। किले के पिछले दरवाजे में मौजूद छोटे अंधेरे दरवाजे से एक अजीब सी गंध और आने लगती है। किसी की बात करें तो आवाज़ें सुनाई देने की भी बात कही जाती है। तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें भी सुनने की बात आई है। भानगढ़ किले की सच्चाई लोगों के द्वारा कही गई इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व स्थितियों भी खोजबीन के बाद इस किले का असमान बताया है। एक बार भारत सरकार ने भानगढ़ किले की सच्चाई का पता लगाने के लिए अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी का रात पहर यहाँ भेजा था, लेकिन किले की सच्चाई का पता लगाने वाले नाकामयाब रहे। हालांकि उनमें से कई सैनिक ने वह असामान्य महसूस करने की बात कही थी। कईयों ने आत्माओं होने का अनुभव भी किया। भानगढ़ किले का वार्निंग बोर्ड। भानगढ़ में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भानगढ़ के किले का भूतहा घोषित कर दिया। किले में प्रवेश द्वारा उनके वार्निंग बोर्ड लगाया गया, जिसके अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। अब यह किला भारत सरकार की निगरानी में है। भानगढ़ किले की संरचना। भानगढ़ 3 और पहाड़ियों की घिरा हुआ है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं। इसके अग्रभाग में विशाल प्राचीर है
और जो दोनों पहाड़ियों तक विस्तृत है। प्राचीर के मुख्य में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार प्रारंभ हो जाता है। बाजार की समाप्ति पर त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। त्रिपोलिया द्वार से राजमहल के परिसर में प्रवेश किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भानगढ़ के कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिनमें प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों खंभों की नक्शाई बेहतरीन है, ये भव्य बनाती है। किले में स्थित प्रमुख मंदिर भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशव राय का मंदिर। पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ के मंदिर सही सलामत है। हालांकि मंदिरों में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में मूर्तियां नहीं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल तांत्रिक सिंधु सभेड़ा का वंशज ही पूजा करते हैं। दर्शनीय स्थल में सोमेश्वर महादेव की समीप बावड़ी है, जहां गांव के लोग स्नान करते हैं। इसके लिए अतिरिक्त ध्वस्त किले भी अवशेष हैं। यह दोस्तों, आपको ये हमारा रहस्य कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये रहस्य अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग पोस्ट हम आपके लिए